एक जलपरी का मांस है। कहा जाता है कि अगर कोई इसका एक टुकड़ा खाए तो उसे अमर जीवन मिलेगा। सच जानने के लिए 3 मछुआरों ने इसका एक कौर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाया डरावनी घटना घटी। एक आदमी राक्षस में बदल गया, दूसरा बेहोश होकर खून उगलता रहा और मर गया। सिर्फ सबसे छोटा लड़का बचा, जिसका शरीर कभी बूढ़ा नहीं हुआ। शुरू में उसने इसे वरदान समझा, लेकिन समय के साथ उसने जाना कि ये एक अभिशाप था। उसने अपनी पत्नी को बूढ़ा होते देखा, उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई, जबकि वह खुद वैसा ही रहा। जब वह चली गई तो अकेलापन छा गया। वो पूरी तरह से उसे अपने अंदर समेट चुका था। अनंत समय की यादों से तंग आकर योदा फिर से मत्स्य कन्याओं की तलाश में लग गया, उम्मीद करते हुए कि कहीं से अपनी अमृता खत्म करने का रास्ता मिल जाए। उसकी यात्रा उसे एक अजीब सी गांव तक ले गई जो समुद्र के किनारे छुपा हुआ था। वहाँ हर तरफ बूढ़ी औरत थी, जिनके चेहरे एक जैसे थे और उनकी आंखें भी थकी हुई थी। जब योदा उनसे बात करने की कोशिश करता तो उनकी आंखों में डर झलकता। बिना कुछ बोले वे उस पर टूट पड़े, उसे छुरा मारकर एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया। लेकिन योदा मर नहीं सका। गुफा के अंदर उसे एक मत्स्य कन्या का शव मिला। उसे शक होने लगा कि वो बूढ़ी औरतें किसी न किसी तरह इससे जुड़ी हैं। वह गांव लौट आया और फिर से उनका सामना किया। एक बार फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। हताश होकर योदा ने एक जवान लड़की को पकड़ लिया, जो अकेली थी, जो उदास लग रही थी, जिससे बाकी लोग उस पर हमला करना बंद कर दिए। मौका पाकर योदा ने लड़की को अपनी पीठ पर उठा लिया और भाग गए और उसे गुफा में छुपा लिया। फिर वह अकेला गांव वापस आया। औरतों के सामने खड़ा होकर योदा ने कहा कि अगर वे उसे मार देंगी तो वे लड़के को कभी नहीं पाएंगे। तो वे लोग बात करने के लिए तैयार हो गई और एक समझौता किया। वो लोग सबसे ज्यादा उम्र वाली औरत से मिलने गए। मिलने के दौरान योदा ने चाय का कप तोड़ दिया और टूटे हुए कप से अपना हाथ काट लिया, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गया। योदा ने कहा कि उसने जलपरी का मांस खाकर 500 साल से ज्यादा जी लिया है और अब वो फिर से एक आम इंसान बनना चाहता है। योदा कैसे फिर से एक आम इंसान बनेगा, जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।